हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए मैथ का टेस्ट करेंगे इसमें। ठीक है। तो इससे पहले देखिए हमने मैथ का जो सारा सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है और ये मैथ का देखिए पहला टेस्ट होगा। यानी देखिए सबसे पहले हम कैसे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हमने सिलेबस तो मैथ का पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो जिन लोगों ने देखिए अभी मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है तो वो आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है। तो सबसे पहले आप जाइए मैथ की जितनी भी क्लासेस हैं, क्योंकि वो चैप्टर वाइज सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो उनको आप देख लीजिए। और इतनी लंबी क्लासेस है नहीं कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। आप चाहें तो एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ पे आपने अगर कमांड बना ली तो समझ लीजिए कि आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से जाएंगे। अगर आपने मैथ में अच्छे से तैयारी नहीं की तो देखिए मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगती है। तो फेल होने से अगर बचना है तो सबसे पहले देखिए मैथ को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप देखिए डरिए नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए आप चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं तो देखिए क्या होता है, जितना कॉन्सेप्ट है आपका, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर आपको हम चाहे जितने क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन करने से देखिए नंबर अच्छे नहीं आते। ठीक है, जिनको आता है मैथ तो वो तो चलो क्वेश्चन क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को जैसे जिनकी मैथ कमज़ोर है, तो उनको सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज़ पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। और जितना देखिए प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो चैप्टर वाइज़ क्लासेस पड़ी हैं और उसमें बिल्कुल अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट सारा समझाया है। क्योंकि जब आप यहाँ समझ लेंगे पूरा, फिर आपको क्वेश्चन में अगर थोड़ा-सा चेंज भी कर रहा है, ठीक है, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप बिना चैप्टर वाइज़ पढ़े अगर ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे बड़ी गलती आप यही करेंगे कि देखिए जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा-सा अगर घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और देखिए मैथ में आपको अगर 25 में 25 नंबर लाना है, तो जिस हिसाब से हम बता रहे हैं, अगर उस हिसाब से आप तैयारी करते गए, तो मैथ में हम 25 में 25 नंबर आपको दिलवा कर रहेंगे। क्योंकि जो 4th सेमेस्टर मैंने दिया था, तो 1 नंबर पता नहीं कैसे कम हुआ था, नहीं तो सवाल तो मेरे सारे सही थे, 24 नंबर थे, 1 नंबर कम हुआ था बस। तो इस हिसाब से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। देखिए, पहले हम जितना किताब के जितने इससे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखिए 5 नंबर अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही हो गया, तो फिर आप 7 नंबर, जैसे किन लोगों को लगता है कि यार काफ़ी मैथ वीक है, तो 7 नंबर किसी तरीके से ला सकते हैं, ठीक है? तो इन पर पहले कमांड बनानी है, फिर इसके बाद हम अतिलघुत्तरी क्वेश्चन करेंगे, फिर लघुत्तरी क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, तो आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 15% का भिन्न रूप होगा। तो जब भी देखिए प्रतिशत में दिया है और भिन्न में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें करना होगा प्रतिशत को हटाना होगा। जब आप प्रतिशत को हटाते हैं, यानी जब इस प्रतिशत को आप हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अब बस इसको आप थोड़ा काट लीजिए, डिवाइड कीजिए, जैसे 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी आ जाएगा 3/20। ठीक है, तो ये हो गया भिन्न में चेंज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, यानी 3/20। अगर इसी सवाल में कह देता कि 3/20 ऐसे दिया होता, ठीक है, भिन्न, और कहता प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो आपको क्या करना है, तब आपको 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, तब क्या करना है, 100 से गुणा करना है। देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 2 से 2 कट, 2 एकन्ना 2 और 2 पंचे 10। देखिए 5 तियां 15, ये 15 आ गया प्रतिशत में। ठीक है, तो आपको हमने दोनों चीज बता दी। अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो आप 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 से गुणा करते हैं। अगर प्रतिशत में मान दिया है तो उसको अगर भिन्न में चेंज करना है तो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, यानी 100 से हम भाग करेंगे। अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अपवर्त होते क्या हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले। तो देखिए पहले आपको ये समझना होगा अपवर्त गुणज। ठीक है, अपवर्त का दूसरा नाम है गुणज, कहीं कहीं पर आपको लिखा आ सकता है गुणज, तो ये आपको नाम याद रखना है। देखिए अपवर्त गुणज या फिर मल्टीपल, इंग्लिश में अगर लिखा होगा तो मल्टीपल। उसी प्रकार देखिए एक होता है अपवर्तक, अपवर्तक दूसरा होता है। तो ये नाम आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि अगर नाम में आप कंफ्यूज हो गए तो वहां पर सवाल गलत हो सकता है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता जरूर है। और देखिए अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर। तो ये नाम आपको सारे याद रखने हैं। तो जैसे सवाल में पूछा गया 9 के अपवर्त, तो 9 का अपवर्त जब भी किसी संख्या का अपवर्त कहे तो समझ लीजिए हम उस संख्या का हमें पहाड़ा पढ़ना है। यानी 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, इसी प्रकार आप चले जाएं अनंत तक। ठीक है, यानी अपवर्त कितने होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अपवर्तों की संख्या होती है
1, 2, 4 या अनंत, तो अनंत होती है, ठीक है? इनकी हम गिनती नहीं कर सकते, अनंत तक अपवर्तक हो सकते हैं। लेकिन देखिए अपवर्तक क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अपवर्तक या गुणनखंड, जैसे कहे कि 9 के अपवर्तक बताइए या गुणनखंड, तो यानी 9 के जब अपवर्तक है इसका मतलब है ये 9 जो है किस-किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी, वही है इसके गुणनखंड। तो देखिए 9 है 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? और 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा देखिए 9 किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके 9 के अपवर्तक कितने हैं? तो 3 हैं। 1, 2, 3। तो अपवर्तक कितने हैं? 3। यानी देखिए जो अपवर्तक होते हैं वो निश्चित होते हैं और अपवर्त होते हैं, ठीक है? ये अनंत तक होते हैं, ठीक? यानी अपवर्तक की संख्या सीमित होती है। जैसे इसके अपवर्तक कितने हैं? 1, 2 और 3। जैसे कहा कि 6 के अपवर्त लिखिए, तो 6 के अपवर्त देखिए 6 करना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इसी प्रकार आप अनंत तक चले जाएँगे, ठीक है? और कहे कि 6 के गुणनखंड बताइए, यानी अपवर्तक बताइए, तब देखिए, तो 6 के अगर गुणनखंड या अपवर्तक कहे, जिसे हम फैक्टर कहते हैं, तो देखिए, ये संख्या 6 है जो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगी ये संख्या, फिर 3 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी। इसके अलावा ये संख्या किसी से नहीं कटेगी। यानी अपवर्तक इसके कितने हुए? 1, 2, 3, 4। इसके केवल अपवर्तक कितने हैं? 4। तो देखिए 9 के अपवर्तक, तो देखिए 9 एक ना 9, 9 दूनी 18, 9 तिक 27, 9 चौक 36। बी ऑप्शन सही है इसमें। अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल है 30 और 40 के बीच कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? जिन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगी, यानी या तो एक से, या तो इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब स्वयं, या तो देखिए एक से डिवाइड होंगी या तो स्वयं से होंगी, इसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। यानी अभाज्य गुणनखंड अगर कहा जाए, सॉरी, अगर कहा जाए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आप यही कहेंगे कि या तो संख्या एक से डिवाइड होगी या तो फिर खुद से होगी। जैसे अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? तो देखिए एक होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक इसी प्रकार आप चले जाएंगे तो और आगे अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। यानी जो देखिए 2 है, तो ये 2 कैसी है? देखिए अभाज्य संख्या, ये तो 1 से डिवाइड होगी या तो खुद 2 से डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी। उसी प्रकार अगर हमें 3 को चेक करना है, तो 3 भी देखिए 1 से विभाजित हो जाएगी और या तो खुद से यानी 3 से, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि प्राइम नंबर देखिए सम अभाज्य संख्या कौन सी है? यानी सम अभाज्य संख्या, तो देखिए जब सम अभाज्य संख्या कहे तो ये 2 जो है ये कैसी है? सम अभाज्य संख्या। अगर पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, यानी 30 और 40 के बीच हमें अभाज्य संख्याएं निकालनी है। यानी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? या तो खुद से डिवाइड हो या तो एक से। तो देखिए एक तो हो गई 31, ये जो 31 है और एक है 37, यही दो संख्याएं हैं जो ये तो खुद से होंगी या तो फिर एक से होंगी, इसके अलावा किसी से नहीं होंगी। यानी ऑप्शन कौन सा है? सा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन। अगला सवाल है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? देखिए ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं देखिए आप कॉन्सेप्ट जो चैप्टर वाइज क्लासेस हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आप एक बार जरूर देख लीजिए, तभी जाकर आप यहाँ अच्छे नंबर ला सकते हैं और आपका टेस्ट देने का तभी मतलब होगा, ठीक है? हम ऐसा नहीं कोई आपको झूठी बातें बता रहे हैं फालतू का कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। देखिए जो सच है वो तो सच है। जब भी आप तैयारी तभी आपकी अच्छी मानी जाएगी जब आप देखिए चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़े होंगे, फिर इसके बाद आप टेस्ट दे रहे होंगे। नहीं तो अगर आप टेस्ट ही केवल देंगे, अगर इसी प्रकार क्वेश्चन क्वेश्चन आप करते जाएंगे, तो आपका देखिए आगे चलकर नुकसान हो सकता है। और पेपर में देखिए क्वेश्चन जब भी आता है, तो एक ना एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वो काफी, क्वेश्चन तो इजी होगा लेकिन उसमें लैंग्वेज थोड़ा घुमा कर लिखी होगी। तो वो क्वेश्चन वही लोग कर पाते हैं जिनको देखिए चैप्टर वाइज जिन लोगों ने पढ़ा है, या तो जिनकी मैथ देखिए अच्छी है पहले से। तो देखिए जिनका मैथ कमजोर है वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर सारी मैथ की क्लासेस एक बार जरूर देख लें। तो देखिए 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? यानी हमें निकालना है कि बच्चे उत्तीर्ण कितने हैं। तो टोटल बच्चे कितने हैं? 30। 30 का देखिए 80% निकालिए पहले। यानी 80% बच्चे कैसे हैं? जो उत्तीर्ण हैं। तो देखिए उत्तीर्ण बच्चे हम निकाल रहे हैं। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो कितना आएगा? 8 तिरिक 24। यानी 24 बच्चे जो हैं वो क्या हैं? पास हैं।
ठीक है, यानी उत्तीर्ण हैं। लेकिन ठीक है, तो यानी आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, 24 बच्चे। इसी क्वेश्चन में अगर साथ ही पूछ ले कि कितने बच्चे हैं जो अनुत्तीर्ण हैं यानी फेल हैं, तो देखिए टोटल बच्चे कितने हैं? 30। 30 में से 24 पास हो गए, तो अब बच्चे कितने? 6। यानी जो 6 बच्चे हैं वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर। 18% का भिन्न रूप होगा, यानी जो 18% का है भिन्न रूप क्या होगा? तो देखिए 18 प्रतिशत है, तो इस प्रतिशत को जैसे ही हम हटाएंगे तो भाग 100 से करेंगे, तो देखिए 18/100। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए इसको काटिए 2 से, तो 2 नवा 18 और 2 पंचे 10, तो पंचे 10 ये होगा 50। यानी आ जाएगा भिन्न रूप उसका होगा 9/50। देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो 9 बटे डी ऑप्शन, 9/50। देखिए अगला सवाल है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी किसका जो है रिपीटेशन नहीं होता? तो सबसे पहले समझिए इनको, देखिए कहते क्या है? एक्स को हम कहते हैं 10, सी को कहते हैं देखिए 100, सी को क्या कहते हैं 100, और एल को कहते हैं 50, और आई जो है इसको कहते हैं 1। ठीक है, तो रिपीटेशन किसका नहीं होता? हमने रोमन संख्याएं जब पढ़ी थी तो उसमें हमने देखिए 1 से 1000 तक कैसे संख्याएं रोमन अंक में आप लिखते हैं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा हमने इजी कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो आप जाकर देखिए वहाँ ये रोमन संख्याएँ समझ सकते हैं। 1 से 1000 तक लिखना सिखाया हमने। तो देखिए हमने उस वहाँ पर बताया था कि जो आई, एक्स और सी, एम, जो ये अक्षर होते हैं, आई को हम 1 कहते हैं, एक्स को हम 10 कहते हैं, सी को 100 कहते हैं, ठीक है? और एम को कहते हैं 1000, ठीक है? तो यानी ये जो 4 संख्याएँ हैं, ये रिपीट हो सकती हैं, ठीक है? ये जो 4 संकेत हैं, ये तो रिपीट हो सकते हैं। ये रिपीट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितनी बार? तो मैक्सिमम 3 टाइम्स, यानी 3 बार केवल रिपीट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज़्यादा बार रिपीट नहीं होंगे। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि रिपीट, सवाल क्या कह रहा है कि कौन-सा जो अंक है, यानी कौन-सा संकेत है जो जिसकी पुनरावृत्ति यानी रिपिटेशन नहीं होगा। तो जो ऑप्शन सी है यानी एल का जो है एल, इसका रिपिटेशन नहीं होता है। ठीक है? तो बस आपको याद कितना करना है, IXCM याद कर लीजिए, इसका देखिए रिपीटिशन हो जाता है। इसके अलावा जो अगर आए तो वो उसका रिपीटिशन नहीं होता। ठीक है? और वहाँ आप जाकर जो चैप्टर वाइज अगर रोमन संख्याएं देखेंगे एक चैप्टर, तो उसमें हमने देखिए 1 से 1000 तक बहुत आसानी से आपको बताया, क्योंकि बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो एक बार जाकर देख जरूर लें। ठीक है? अगला सवाल देखिए, 8वां सवाल है, संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 का स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए 7056, 6 का स्थानीय मान, तो देखिए 6 का जब स्थानीय हम मान निकालते हैं, 6 के बाद कितने अंक हैं? तो 1 अंक है। तो देखिए 1 अंक है तो इसका मतलब 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक है? 1 अंक है तो किससे गुणा होगा? 10 से। फिर देखिए 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो जब हम 6 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद कितने अंक हैं? 2, तो इसका मतलब हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है? तो ये हो जाएगा 500। अब कह रहा है इनका गुणनफल, तो इसको और इसको आप गुणा कर लीजिए, यानी 60 गुणे 500 गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी ये हो जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। तो देखिए सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये हो गया आपका 30,000। अगला सवाल है, 0.5 का 4% कितना होगा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जब हमने पेपर दिया था देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए 0.5 का 4%, देखिए प्रतिशत जैसे ही ये हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो देखिए इसको ही देखिए, इस पॉइंट को हटाइए और यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, जैसे ही आप दशमलव हटाएंगे यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इस 4 से काटिए, 4 एकन्ना 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 250। ठीक है, अब देखिए 5 से काटिए, 5 एकन्ना 5 और पचहम 25, ये हो जाएगा 50, यानी आपका आएगा 1/50। अभी देखिए हमें आंसर दशमलव में चाहिए, तो हम भी इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए 50 को हम भाग करेंगे, देखिए 50 से भाग करेंगे 1 को, तो जब देखिए एक संख्या जो है काफ़ी छोटी है, तो 50 से डिवाइड नहीं होगी, तो देखिए हम पहले 0 बार लगाएँगे, तो 0 बार लगाइए, तो 1 से 0 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम दशमलव लगाएँगे, दशमलव लगाने के बाद एक 0 बढ़ाएँगे, ठीक है? अब भी देखिए लग नहीं रहा है, तो हम फिर 0 बार लगाएँगे,
तो यानी फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा, फिर घटाइए तो जीरो और एक। दशमलव जब एक बार हम लगा चुके होते हैं तो हम फिर दोबारा जीरो बढ़ा लेते हैं, दशमलव लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम जीरो एक और बढ़ा देंगे। ठीक है, एक जीरो बढ़ाया हमने। आप देखिए लगाइए तो 50 दूना 100, ये अब जाकर देखिए डिवाइड हो गया। इसका मतलब आंसर कितना आया? 0.02। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए बी ऑप्शन, 0.02। इसमें देखिए बहुत लोग गलती करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? 0.2 कर देंगे ज्यादातर, 0.2। अगर इसके बाद देखेंगे जीरो तो जीरो भी लगा देंगे, जबकि ये ऑप्शन है गलत। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, 0.02। ये भाग करने का जो हमने तरीका आपको बताया, सही भाग करने का तरीका यही है। और इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछता जरूर है, क्योंकि जिससे इसमें आपको ये अंदाजा उसको पता करना होता है कि आपको बेसिक आता है या नहीं। ठीक है, और आगे चलकर जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर कोई ऐसा भाग आ रहा है तो बिल्कुल यही सेम जैसे हमने बताया ऐसे ही आपको बताना होगा, और तरीका भी यही है। अगला सवाल है देखिए, दो संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए तो मासा दिया है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है फार्मूला। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आपको ये फार्मूला याद रखना है। एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जब भी लासा और मासा दिया हो और कहे कि पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या निकालिए, तभी आप इस पर निकाल सकते हैं। या दो संख्याएं दी हों और एक लासा या मासा दिया हो, कहे कि एचसीएफ निकालिए, तब भी आप निकाल सकते हैं, या एलसीएम निकालिए तब भी निकाल सकते हैं। तो जो जो मान दिया है वो रख दीजिए इसमें। तो देखिए एलसीएम दिया है 525, 525 गुणे एचसीएफ यानी मासा दिया है 35, तो 35 रख दीजिए। पहली संख्या 175 दी है, ठीक है, और दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो देखिए अब सॉल्व कीजिए। ये देखिए 175 है जो गुणे में है, तो इस साइड जब बराबर के आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो देखिए 525 गुणे 35 और बटे 175, यहाँ पर कितना बचा? दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए। तो देखिए 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और पचम 25, 7 गन्ना 7, सातों पचे 35। अब इस 5 से काटिए, 5 गन्ना 5, 5 गन्ना 5 और पचहम 25, यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई? यानी दूसरी संख्या 105। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। कुछ भी इसमें से दिया आपका होगा, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूले पर ये सवाल लगेगा। ठीक है, अगला देखिए 11वां सवाल है, यदि x माइनस 2 बराबर 1 तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको x का मान निकालना है, यानी x माइनस 2 बराबर दिया है 1। तो देखिए x बराबर 1 प्लस 3, क्योंकि देखिए सॉरी 2, यहाँ पर क्या होगा 2। देखिए ये माइनस का 2 है, जब बराबर की साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी x बराबर कितना आ गया? 3। अब देखिए जो x बराबर 3 आया है, इस देखिए व्यंजक में हमें रख देना है मान। तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर है, तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 3 प्लस 2। तो देखिए इसका 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 प्लस 5 दिया 15 प्लस 2। तो देखिए 27 प्लस 17 बराबर आ जाएगा 14, 2 3 44। ये हो जाएगा 44 आंसर, यानी तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन कुछ और होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक, यहाँ पर शायद 4.4 है। अगला सवाल है, ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस 2a को सरल कीजिए। तो ये काफी आसान है। देखिए जिन लोगों को नहीं पता उनको तो टफ लग रहा हो, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए बी माइनस 2a। तो देखिए ए है यहाँ पर, ठीक, इस माइनस से जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यानी ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये बी हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस जाकर इस माइनस से गुणा होगा। तो देखिए माइनस गुणे माइनस बराबर हो जाता है प्लस, और देखिए माइनस गुणे प्लस बराबर हो जाता है माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर हो जाता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा प्लस 2a। देखिए ए को जोड़ लीजिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो जुड़ेगा 3a और माइनस बी। ये आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो 3a माइनस बी, ऑप्शन ए। अगला देखिए, ये जो 13वां सवाल है इससे पहले 2 बार रिपीट हो गया है, आप अपने आप कर लीजिए। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और आपने शुरुआत से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा होगा। ठीक है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट
यानी चैप्टर वाइज अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सारी चैप्टर वाइज क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार हम जितने मैथ के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन करवा देंगे। फिर इसके बाद हम देखिए अतिलघुत्री पर आएंगे, फिर लघुत्री, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, इसी हिसाब से आप तैयारी लगातार करते रहिए, कंटिन्यू बनाइए, अपनी तैयारी को रखना है और गैप नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।